नमस्कार, स्वागत है आपका। आज न्यूज रूम से बात करते हैं जय महाराष्ट्र की। आप अचानक सोच रहे होंगे कि आज मैं जय महाराष्ट्र क्यों कर रहा हूँ, वो भी शिवसेना वाला। तो आज बात ही शिवसेना की होने वाली है। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में और मराठी लोगों के मन में स्थान रखने वाली शिवसेना बिखर गई है। सबके अपने अपने दावे हैं। एक तरफ ठाकरे गुट अपनी दावेदारी कर रहा है, तो वही शिंदे गुट खुद को भगवादारी बता रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये आज की स्पेशल रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे भले ही मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन महाराष्ट्र के लोग आज भी उन्हें ही शिवसेना नेता मानते हैं। लोग उनकी पार्टी को अब उद्धव ठाकरेची शिवसेना कहते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के समर्थक शिंदेची शिवसेना बोलते हैं। और इसी मझधार में इन दिनों शिवसेना पर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में शिंदे गढ़ द्वारा स्थापित शिवसेना की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। नागपुर में शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने ने साफ शब्दों में कहा कि जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों को साथ लेकर चलते हैं, उसी शिंदे गुट की शिवसेना असली है। जबकि आने वाले दिनों में कोर्ट द्वारा भी इसका निर्णय ठाकरे गुट को मिल जाने का दावा सांसद कृपाल तुमाने ने किया है। ऐसा है कि आपको पता है कि शिवसेना ये हमारी ओरिजिनल है। हमारे साथ में 2/3 एमएलए 2/3 एमपी है और हमारे साथ में संगठन के भी जो पदाधिकारी जो थे वो 3/4 है। इसलिए ये संगठन हमारी असली है, हमें शिवसेना है। आपको 1 महीने के बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये ऑथराइज हो जाएगा कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के वाली शिवसेना सच है। वही पार्टी के चुनाव चिन्ह, झंडे, टाइगर के चेहरे और मराठी मानुस के समर्थन के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को फिर से हासिल करने के लिए ठाकरे परिवार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ठाकरे परिवार उस भावना का भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है कि गुजराती बहुल बीजेपी ने एक मराठी का अपमान करने की कोशिश की है, जबकि उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े कट्टर शिव सैनिक शिंदे गुट को ही हास्यास्पद मानते हैं। ठाकरे गुट के शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी सांसद कृपाल तुमाने द्वारा घोषित की गई कार्यकारिणी पर सवाल खड़े करते हुए शिंदे गुट के शिवसेना को ही नकार देते हैं। बड़ा हास्यास्पद है ये, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। और वो भी यदि तुमाने जी यहाँ पे पत्र परिषद लेते हैं तो उनका वोट बैंक यदि सर्वे किया जाए, मैं तो ये दावा करता हूँ कि रामटेक लोकसभा में यदि वो 8 ऐसे शिवसैनिक खड़े कर दें, 8 शिवसैनिक खड़े कर दे जिनको उन्होंने बनाया है पिछले 8 सालों के सांसदीय कार्य में या सांसद के पद पर रहते हुए, जिनका खुद का वोट बैंक नहीं है। वो कहते हैं कि 2/3 वोट बैंक उनके पास है। जो उनका क्षेत्र है जहां पर वो बापू नगर नागपुर शहर में रहते हैं, वहां पे पिछले 15 सालों में या जब से वो सांसद है तब से यदि नागपुर महानगर पालिका के बूथों पर वोट गिनती कर लिए जाए तो शिवसेना को 4 या 5 वोट गिरे हैं। तो जिस क्षेत्र में वो जिनका घर वहाँ पर है उसके बूथ पर उनके वोट देख लिए जाएं, और अब तक कभी एक नगर सेवक नहीं चुनकर आया। ऐसे लोग यदि करते हैं, देखिए खोखे की सरकार के लोग जो जुगलबंदी कर रहे हैं और जो अट्टहास कर रहे हैं, इसकी ये हास्यास्पद है। शिवसेना ये आदरणीय बाला साहब की है और आदरणीय उद्धव जी तथा आदित्य जी इसकी कमान संभाल करें। प्रत्येक शिवसैनिक अपनी मानविक भावनाओं से, अपनी आत्मीयता से साहब के लिए, उद्धव जी के लिए खड़ा हुआ है। जब दावे अपने आप हो रहे हैं तो अब महाराष्ट्र के अतीत को भी थोड़ा खंगाल लेते हैं। कहते हैं महाराष्ट्र के लोगों में गुजरात को लेकर एक तरह का गुस्सा बरसों से है, क्योंकि मोरारजी देसाई के समय 50 के दशक में हुए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 106 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल यही वह भावना थी जिसके आधार पर 1967 में शिवसेना अस्तित्व में आई थी। सत्ता में रहते हुए सत्ता से बाहर की शिवसेना में अंतर महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में जुझारू शिवसैनिक बारिश और गर्मी की परवाह किए बिना सड़क पर उतरते हैं और एयर कंडीशन कमरों के बजाय सड़क पर संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है। शिवसेना की अब लड़ाई खुद के ही कार्यकर्ताओं से है। नागपुर में पिछले 25 वर्षों से कट्टर शिवसैनिक रहे प्रवीण शर्मा का ये मानना है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने विदर्भ में शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना था, उसमें वो असफल साबित हुए, जबकि 25 साल से उनका पोषण शिवसेना में हुआ। यही कारण है कि अब वो शिंदे गुट के साथ जुड़ चुके हैं।
शिंदे गुट का दामन क्यों थामा आपने? अगर देखा जाएगा तो वर्षों से एक परंपरा रही है बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की। आज आप शिंदे गुट में हैं, सबसे पहले मेरा सवाल है आपके, अभी शिंदे गुट क्यों? ऐसा नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब से करीब में मेरे को शिवसेना में 25 साल हो चुके हैं काम करते करते। जब भी मुंबई से जो भी आदेश मातोश्री से निकलता था तो सबसे पहले नागपुर में जो आंदोलन होते थे तो वह हम ही लोग करते थे और पार्टी के बैनर तले करते थे। शिवसेना माननीय हिंदू हृदय सम्राट और माननीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो एक कार्यकर्ता हमको दिया है जिसका नाम है माननीय एकनाथ शिंदे साहब। शिंदे साहब, मैं ये नहीं कि मैं आज मीडिया में बोल रहा हूँ कि कैसा कोई शिंदे साहब जैसा कोई मेरा कोई घर नहीं चला रहे, लेकिन सत्यता जो मैं आपको बता रहा हूँ, सत्यता यही है कि माननीय एकनाथ शिंदे साहब को एक एक कार्यकर्ताओं की जानियो है। वो खुद एक छोटे से कार्यकर्ता रह करके, अगर आपने नहीं देखा होगा धर्मवीर पिक्चर जो चित्रपट आया था आनंद दिघे साहब पे, तो आप अवश्य देखें उसमें और आपको मालूम पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे साहब एक छोटे से कार्यकर्ता रहते आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों बने, क्योंकि उनको ये मालूम है कि एक एक कार्यकर्ता की वैल्यू क्या होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा माननीय उद्धव साहब ने भी ध्यान दिया है, लेकिन माननीय उद्धव साहब तक के यहाँ के जो विदर्भ के जो कार्यकर्ता है और ख़ास करके नागपुर शहर के जो कार्यकर्ता है, तो उनके जो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उन तक के कभी संपर्क ही नहीं होने दिया गया है। तो यह शोषण यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता का हुआ है, ये सत्यता है। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब शिवसेना पर कोई संकट आया हो, लेकिन इस बार संकट थोड़ा विपरीत है। लेकिन अपने अपनी दावेदारियों के बीच में जो गुट ये संकट नहीं झेल पाया, वो अपना राजनीतिक वजूद हमेशा के लिए खो सकता है। नागपुर में शिंदे गुट की कार्यकारिणी में सूरज गोजे जैसे कार्यकर्ताओं को महानगर प्रमुख बनाया गया, जिनको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया। शिंदे गुट के सूरज गोजे ये वही शिवसैनिक थे जो इससे पहले खुद शिंदे गुट के अस्तित्व में आने पर सवाल निर्माण कर रहे थे। एक YouTube चैनल को दिए गए साक्षात्कार में सूरज गोजे ने शिंदे गुट के विषय में क्या कहा था, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। जबकि अब उन्होंने ठाकरे गुट का दामन छोड़ शिंदे गुट का हाथ थाम लिया है। आम्ही सन्मान्य वंदनीय बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत, उद्धव साहेबांचे शिवसैनिक आहोत। कारण दसरा मेळाव्यामध्ये वंदनीय बाळासाहेबांनी त्यावेळेला सर्व तमाम जे शिवसैनिक त्या ठिकाणी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि जे महाराष्ट्रातील देशातील जनता आणि शिवसैनिक ऐकत होते, त्यावेळेला त्यांनी म्हटलं होतं की उद्धव साहेबांकडे लक्ष द्या, उद्धव साहेबांच्या सोबत राहा। आणि जेव्हा बाळासाहेबांनी आम्हाला ही गोष्ट म्हटली आहे तर कुठलाही प्रसंग असू द्या, सुखात तर नव्हे पण दुःखामध्ये शिवसैनिक कधीही दूर जाणार नाही, साहेबांच्या सोबत राहील। हे जे सगळे आमदार जे झाले आहे हे शिवसैनिकांच्या जीवावर झाले आहे। शिवसैनिकांनी रक्ताचे पाणी केलं तेव्हा हे आमदार झाले आहे। हे काही जादूच्या छडीने स्वतः छडी फिरवून आमदार झालेले नाही आहे। शिवसैनिकांनी मेहनत केली तेव्हा ते आमदार झाले। तर शिवसैनिक आणि जनता बाळासाहेबांच्या चेहऱ्याकडे पाहून, बाळासाहेबांच्या विचाराकडे पाहून जर आमदारांना निवडून आणू शकते तर यांना कधीतरी परत इलेक्शन लढावं लागणार आहे। आणि जेव्हा हे लढणार आहे तेव्हा इतिहास पाहून घ्या तुम्ही की या लोकांसारख्या गद्दारांची जी परिस्थिती केली आहे ते घरचे नाही राहिले आणि पक्षाचे नाही राहिले। आज चेहरे त्यांचे दिसत नाही आणि शिवसैनिक त्या वेळेची वाट पाहिल जेव्हा केव्हा हे लोक इलेक्शनमध्ये उतरणार आहे, तेव्हा यांना यांची लायकी जी आहे, यांची ताकद जी आहे ती दिसेल। आणि शिवसैनिकांची जी ताकद आहे, बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकांची जी ताकद आहे ती शिवसैनिक दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। कारण ज्या रोपाला वंदनीय बाळासाहेबांनी रोप लावलं आणि त्याला मेहनत करून उद्धव साहेबांनी, आदित्य साहेबांनी मोठं केलं, ते मोठं झाड झालं। त्या झाडाने तुम्हाला छाया दिली, फळं दिले आणि आज तुम्ही त्या झाडाला छाटण्यासाठी कुलाड्या घेऊन तुम्ही उभे आहात आणि कुठल्याही गोष्टी तुम्ही ऐकायला तयार नाही आहे, तर त्या झाडाला तर काही परिणाम होणार नाही। पण तुम्हाला येणारा वेळ जो आहे, येणारा काळ जो आहे, हा शिवसैनिक तुम्हाला तुमची औकात दाखवल्याशिवाय राहणार। खैर, एक तरफ शिंदे गुट और एक तरफ ठाकरे गुट केवल एक पार्टी के लिए आमने सामने खड़े हो गए हैं, जिसका नाम शिवसेना है। दोनों पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं। कोई उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित पदाधिकारियों पर सवाल निर्माण कर रहे हैं, तो कोई शिंदे गुट की नैया डूबने की बात कर रहे हैं। देखिए, शिंदे के सूरत जाने के पहले शिंदे का मैंने मीडिया पर बयान दिया है कि उद्धव जी जो बोलेंगे मैं वो मानूंगा, परंतु पता नहीं कौन सी CBI
कौन सी ईडी की फाइलें और कौन सा ऐसा लालच था जिसने उन्हें पथभ्रष्ट किया। एक अपने आप को एक ठाणे का जबरदस्त शिवसैनिक बोलने वाला दिघे साहब की पिक्चर का प्रमोशन हम लोगों ने किया नागपुर में, पूरी टॉकीज बुक किया। उसके बाद भी हम जिसे एक कट्टर शिवसैनिक समझते थे, जब ऐसे लोग गद्दार गए तो उसके पीछे उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी। जिसकी मजबूरी है वो शिवसैनिक नहीं है, और ऐसे ही मजबूरी के तहत गोजे और जो भी जाएं उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरी होगी, कुछ लाच होगी, कुछ लालच होगी। जो लोग गए, अगर जिसकी मजबूरी नहीं है, देखिए जिसकी ज़रूरतें कम हैं उसके जमीर में दम है, और जिसके जमीर में दम है वही बाजीराव सिंघम शिवसैनिक है, और शिवसैनिक शिवसेना के साथ। तुमाने जी का जीतना आप 200% लिख लीजिए। तुमाने ये अब माजी खासदार हो गए हैं, ये समझ लिए। तुमाने जी ये पहली और आखिरी बार या 2 बार बन गए, ये आदरणीय उद्धव जी की कृपा से, स्वर्गीय बाला साहब का आशीर्वाद था, वो खासदार बन गए। अब तुमाने जी ने अपने आगे खासदारी लगाना भूल जाना, वो माजी बन गए और दोबारा कभी खासदार नहीं बनने वाले। मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी मुझे बोलते हैं कि तड़ी पार हो जा, तो मुझे तड़ी पार होने के बाद में फिर मंत्रालय में या जो भी है उनका क्या नियोजन था उनका मालूम है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन किशोर भाऊ कुमरिया ने मेरे को बोला तड़ी पार हो जाए, उसके बाद में मैं देखता हूँ कि क्या करना है करके। तो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि साला हम लोगों ने हमारा पूरा जीवन घर परिवार को घर परिवार नहीं देखा, घर परिवार को घर परिवार नहीं देखा, और जो भी कोई आम जनता है वो हमारी घर परिवार है, ये सोच करके हमने काम किया। आज आपको मालूम होगा कि स्टार बस का सबसे बड़ा नागपुर शहर में 2012 में आंदोलन हुआ। आंदोलन इसलिए हुआ था कि महानगर पालिका में तब ये वंश नियम जो स्टार बस जो आज जो है वो कन्वर्ट नहीं थी, वो वंश नियम चलाता था। तो उसका कार्यकर्ता जो उनके जो ड्राइवर कर्मचारी थे उनका कुछ 12,000 पेमेंट था, तो उनको 8,000 7,000 मिल रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों को दिया गया। ऐसा इस प्रकार का शोषण हो रहा था, और वो शोषण को लेकर के हम लोगों ने कई बार निवेदन दिए, डेपुटेशन दिए, लेकिन उसके बाद में भी उनको न्याय नहीं मिला। हमने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी संविधान चौक पर उपोषण किया। उपोषण करने के बाद में एक डेढ़ महीना बैठे, फिर भी न्याय नहीं मिला। और उसके पश्चात जब आंदोलन हुआ, कर्मचारियों ने आंदोलन जब किया, और उसके बाद में जो धमाका महाराष्ट्र के अंदर में गया, तो उसके बाद में उनको न्याय मिला कि आज वंश नियम कंपनी का ठेका रद्द करके नागपुर महानगर पालिका के साथ में टाइप हुआ। तो उस चुनाव में मैंने पूरी महानगर पालिका की तैयारी की थी। तो मेरी टिकट, जब शेखर सावरबांदी जी थे जिला प्रमुख, तो मेरी टिकट काट दी गई, क्योंकि मैं आंदोलन किया, लोगों के लिए आंदोलन किया, आम जनता के लिए आंदोलन किया, तो मेरी टिकट काट दी गई। मैं अपक्ष लड़ा सेंट्रल जेल में रह करके, और उसी मनीष नगर क्षेत्र से मुझे 1000 वोट मिले, 999, 1 वोट कम था। तो ये बताइए वो 1000 वोट किसको देख करके दिए? कोई मैं शिवसेना को देख करके, लेकिन मैं अपक्ष लड़ा, मेरी टिकट काट दी गई थी। लेकिन यही है, सच्चे कार्यकर्ता के साथ में कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था। तो ऐसा मेरे साथ में हुआ है, और ऐसा कई कार्यकर्ताओं के साथ में हुआ है। आज भी कहीं ना कहीं शिंदे गुट के अलावा ठाकरे गुट की भी अपनी एक अलग दावेदारी है। इसमें अगर किशोर कुमेरिया की बात कीजिए, दुष्यंत चतुर्वेदी की बात कीजिए, ऐसे तमाम बड़े जो नाम हैं, प्रकाश जाधव की बात कीजिए, जो आज भी उनके साथ हैं। तो क्या लगता है कि शिवसैनिक शिंदे गुट का साथ शिवसैनिक भी देंगे और नागपुर शहर की आम जनता भी देंगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि बीच में अभी जब शिंदे गढ़ के पहले माननीय उद्धव साहब ही शिवसेना का पूरा कार्य जो संभाल रहे थे, उसके अंदर में मैंने नागपुर शहर महा मेट्रो में एक रोजगार को विषय को लेकर के एक आंदोलन किया। आई है, नौकरियां मिली है, लेकिन महा मेट्रो के अंदर में मैंने जब एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि हमारे नागपुर शहर के युवा बेरोजगारों को नौकरी दे, और खास करके मैं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहता हूँ, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के क्षेत्र में रहता हूँ। तो मैं बोला कि भाई हमारे दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये विषय लेकर के मैं महा मेट्रो में जब मोर्चा लेकर के गया, तो वहाँ पे दीक्षित सर थे, तो दीक्षित सर ने हमको टाइमिंग नहीं दिया। फिर वहाँ पे कोकाडे सर वगैरह थे, तो उनसे हम लोगों ने टाइमिंग लिया, और टाइमिंग दे करके वहाँ निवेदन दिया। तो मुझे माननीय दुष्यंत चतुर्वेदी जी का फोन आता है कि ये आंदोलन किससे पूछ करके लिया गया, युवाओं को रोजगार देने के लिए हम गए थे। तो तब मुझे दुष्यंत चतुर्वेदी जी ने बोला कि भाई ये आप किससे पूछ करके गए? तो मैंने बोला यहाँ पूछा नहीं जाता है साहब, अभी आप अभी आए हो, मेरी जीवन चले गई है शिवसेना में, मेरा पूरा जीवन चले गया है शिवसेना में, आप अभी आए हो। और उस दिन का दिन, आज का दिन
मेरे को उन्होंने पक्ष के अंदर में जवाबदारी दी। मैं 10 बार कितने सारे कार्यकर्ता लेके गया, 100, 50, 200। मैं बोला कोई जवाबदारी दो। दक्षिण पश्चिम के अंदर में एक नगर सेवक चुन करके नहीं आता, क्या बांधनी कर रहे हो। बहरहाल अपनी अपनी दावेदारी के बीच आखिर असली शिवसेना की लड़ाई दोनों गुटों के लिए कड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित की गई शिवसेना भले ही कैसे भी विपरीत परिस्थिति से अब तक गुजर गई हो, लेकिन अब बात शिवसेना के वजूद की है, जहां एक विपदा में पार्टी से बगावत करने वाले भी शिव सैनिक है और पार्टी के साथ खड़े रहने वाले भी शिव सैनिक ही है। और दोनों गुटों में जय घोष सिर्फ एक नाम का, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का, जो काफी है बताने के लिए आप शिव सैनिक है और हमेशा रहेंगे। लेकिन असली परीक्षा शिवसेना की आने वाले चुनाव में होगी, जहां वोटर किस गुट के साथ खड़ा रहेगा ये तभी साफ हो जाएगा। फिलहाल कहना मुश्किल है कि शिवसेना का वोट बैंक किस करवट अपना समर्थन देगा। नागपुर से मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए।